वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल क़ाइदीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अक़ामहा अक़ामद्दीन वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तबायअतुम बिलईन व रज़ीतुम बिज़्ज़रा व अक़ज़्तुम अज़नाबल बक़र व तरक्तुमुल जहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला ला यंज़िउहा हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामईन किराम, अल्लाह पाक दुनिया में इंसान को बहुत मुख्तसर ज़िंदगी देकर भेजा है। कब किसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए किसी को पता नहीं है। मौत का निज़ाम अल्लाह अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। पैदाइश का निज़ाम तो इंसान को मालूम हो जाता है कि बच्चा कब पैदा होता है, लेकिन मरता कब है वो किसी को पता नहीं होता है। अगर मौत खुदा तकसीम कर देता तो सारे मालदार गरीब को मार देते। अल्लाह अपने कब्ज़े में रखे, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह की मसलिहत, हर काम में अल्लाह की एक मसलिहत होती है। हर काम में बंदा इससे नावाकिफ़ होता है। एक आदमी को बहुत तकलीफ़ रहती है, बंदे का ख्याल होता है कि अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ़ क्यों दे रहा है, हालांकि उस तकलीफ़ में उसका भला होता है। अल्लाह बेहतर जानते हैं, हम क्या जानते हैं। असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। मेरे बंदे, बास चीज़ें तेरे दिल को तकलीफ़ देह मालूम होंगी, गिरां गुजरेंगी, बहुत परेशानी होगी तुझे, तो अपने आप में बेचैनी महसूस करेगा, लेकिन इसमें तेरा भला है। मैं तुझे उस तकलीफ़ में डालकर खुशी नहीं मनाता हूँ, मैं उस तकलीफ़ की वजह से आगे तुझे बड़ी तकलीफ़ से बचाता हूँ। आप स्कूटर में जा रहे हैं, पंचर हो गई गाड़ी आपकी, आप क्या करते हैं, थ तेरी की कहाँ पंचर होकर पड़ी रहे। हो सकता है अगर आगे उसी रफ्तार से आप जाते तो एक्सीडेंट हो जाते। ये अल्लाह की मसलियत है, हमारी समझ के बाहर की बात है। अचानक गाड़ी हाफ हो जाती है, आदमी परेशान हो जाता है, क्या इतना सडन ऐसा टेम्पो, नहीं, ये अल्लाह की मसलियत है। खुदा का कोई काम बंदे के नुकसान के लिए नहीं है। कोई भी काम, वो बारिश बरसाए, धूप दे, मौसम ठंड का दे, गर्मी दे, फ़कीरी दे, अमीरी दे, सेहत दे, बीमारी दे, जवानी दे, बुढ़ापा दे, बचपना दे, मर्द बनाए, औरत बनाए, जो चाहे वो करे, वो इंसान के भलाई के लिए होता है। असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। मेरे बंदे, बहुत सारी चीज़ें तेरे दिल को तकलीफ़ देह मालूम होती हैं। क्या मैं ता बड़ा आदमी होगा, ता छोटा काम करना क्या, अल्लाह को मालूम है। अल्लाह को मालूम है। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, जो आदमी के दिल में अल्लाह की बड़ाई बैठ जाती है, वो अपने आप को कभी बड़ा महसूस नहीं करेगा। जिसका दिल अल्लाह की बड़ाई से भर जाए, वो अपने आप को कभी किसी चीज़ में भी बड़ा महसूस नहीं करेगा। वो हर जगह अपने आप को छोटा बनाएगा। वासा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। बास चीज़ें तुझे बहुत पसंद हैं, तू मेरे से बार बार मांगता है, अल्लाह स्विफ्ट कार दे, अल्लाह अच्छा घर दे, अल्लाह अच्छी बीवी दे, अल्लाह अच्छा क्या की दे, क्या की मांगता आदमी, बहुत सारी चीज़ें मांगता मेरे बंदे, मगर उन चीज़ों में तेरा नुकसान है।
इसलिए मैं नहीं देता। मजे क्या है, ये दुनिया रख ले को अल्लाह करेंगे क्या? क्या भाई, पहाड़ अल्लाह के क्या काम आएगा, दरख्त अल्लाह के क्या काम आएगा, आम अल्लाह के क्या काम आएगा, जाम अल्लाह के क्या काम आएगा, है? चावल अल्लाह के क्या काम आएगा, गेहूं का आटा अल्लाह के क्या काम आता है? अल्लाह रोटी बना को खाते हैं। क्यों अल्लाह अपने बंदे को रोटी का आटा नहीं दे रहे? क्यों अल्लाह चावल नहीं दे रहे? क्यों अल्लाह मौज नहीं दे रहे, फल नहीं दे रहे, फूल नहीं दे रहे, फ्रूट नहीं दे? अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह की उगाने वाले भी वही, खिलाने वाले भी वही। मालिक है वो, खालिक है वो। बहुत सारी चीजें मेरे बंदे तू पूछता है, लेकिन मुझे मालूम है अल्लाह मुझे अर्जेंट 50,000 होना अगर को अल्लाह देते नहीं तुम ना वो टेम्पो, कब की देंगे अल्लाह तुम ना? ये हो सकता है कि अल्लाह उस 50,000 के बदले हार्ट अटैक की बीमारी से बचाया रहेगा, या ये हो सकता है अल्लाह जलने से बचाया होगा, तेरे बच्चे को गिरने से बचाया होगा। मसलियत है अल्लाह की। एक बादशाह था, उसके साथ एक वजीर रहता था। हमेशा बादशाहों के पास एक अक्लमंद वजीर रहती, बहुत अक्लमंद। उनका काम क्या रहता था? सलाह मशवरा देना। आज भी है, बड़े बड़े पॉलिटिकल आदमी जो रहते हैं उनके पास IAS IPS ऑफिसर्स रहते हैं उनके पास, उनके सलाह मशवरे से एडवाइजर रहते हैं उनके। अल्लाह वाहिद जात है जिसका कोई एडवाइजर नहीं है, बाकी सबके लिए एडवाइजर है। अल्लाह अकेले हैं जिसका कोई मुशीर नहीं है, मशवरा नहीं दे सकता अल्लाह को कोई। अल्लाह अकेले हैं, वो जो करते हैं बिना मशवरे के करते हैं। अल्लाह अकेले अकेले ऐसी अल्लाह की सल्तनत और बादशाहत है जिसमें अल्लाह ना किसी के मशवरे की ज़रूरत पड़ती है, ना अल्लाह को ना किसी के एडवाइज़र की, ना किसी से राय लेने। अल्लाह को किसी की हाजत नहीं है, वो बेनियाज है, असमद है वो किसी की उसको हाजत नहीं है। बल्कि यूँ आप कहें अल्लाह इतने बेनियाज हैं, सारी मखलूक अल्लाह की नाफरमानी में उतर जाए तो अल्लाह अल्लाह ही रहेंगे, घटेंगे नहीं। और आप पूरे अल्लाह की फरमा बरदारी करें तब भी अल्लाह अल्लाह ही रहेंगे, अल्लाह बढ़ेंगे नहीं। अल्लाह ऊंच नीच से पाक हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं अल्लाह की हद किसी से बयान नहीं हो पाती, कौन करेगा? अल्लाहु अकबर का तर्जुमा बहुत से उलमा किताबों में लिखे हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये अक्सर तर्जुमा आप जहाँ कहीं भी किताबों में या उलमा से अक्सर सुनेंगे आप, तो उसका तर्जुमा उमूमी तौर पर यही किया जाएगा कि अल्लाह सबसे बड़े हैं। मेरी समझ में एक बारीक नुक्ता यह नज़र आया, सब एक हद है और अल्लाह की ज़ात लामहदूद है। लामहदूद ज़ात को हद के लफ्ज़ से तशबीह देना यह उसकी शान के खिलाफ है, इसलिए अल्लाह बहुत बड़े हैं। यह तर्जुमा अच्छा रहेगा मेरी नज़र में। बाकी वो बुज़ुर्गों का इल्म हमसे बड़ा है, हमारी हैसियत इतनी नहीं है क्यों, लेकिन सब एक हद है, लिमिट है। वो अल्लाह की बनाई हुई सारी कायनात उसमें आ जाती है। ये सब का तर्जुमा, अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह बहुत बड़े हैं, हमारे ख्यालों से बाहर हैं। और अल्लाह को इन्हें बहुत प्यार है अपने बंदे से अल्लाह को, तभी तो अल्लाह इंसान को जा बजा कुरान मजीद में एक एक चीज का हुक्म कई दफा दिया है, कई दफा। अल्लाह बड़े हैं। अल्लाह एक बार बोल देते हैं नमाज पढ़ना सोच रहे तुम्हें, होगा था किस्सा खत्म। कौन फॉलो नहीं करता उन्हें जूते खाता है? क्या वजह अल्लाह बार बार रिपीट दर रिपीट, ये पारे में, अगले पारे में, फिर उससे अगले पारे में, फिर उससे अगले पारे, फिर उससे अगले पारे में, फिर उससे अगले पारे में 500, 600, 700 मकामात पर जिक्र। क्या माना इसका? अल्लाह को मोहब्बत है। एक माँ जब अपने बच्चे को घर से निकलते देखती है 10-15 बार बोलती है बेटा होशियार से जा, बेटा होशियार। क्या बच्चा दीवाना उन्हें? क्या घुग्गू उन्हें? क्या बेवकूफ उन्हें? नहीं, ये माँ की मोहब्बत है। बेटा होशियार से जा, ख्याल से जा, जल्दी आ, बाजू से जा। क्या बाजू से जाना मान लो क्या रेल के बीच में चल जाएगा उन्हें? एक माँ की मोहब्बत है। अल्लाह को भी बहुत मोहब्बत है अपने बंदे से।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल तक बिछड़े थे। कितने? हाँ, बाप बेटे में जुदाई आ गई थी। अल्लाह अपनी मोहब्बत के दरमियान किसी को आता देखते हैं तो अल्लाह को बड़ा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए अल्लाह क्या बोले, देखो बेटा, सारी चीज़ें हम अपने जिस्म की, दुनिया की अपने लिए रखें, मगर दिल अल्लाह के लिए रखें। ये दिल खालिस अल्लाह के लिए है, दिल खालिस अल्लाह के लिए है। एक दफ़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम से जो जुदाई हुई थी ना, वो अल्लाह से पूछा था, या अल्लाह, याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछे थे, या अल्लाह, आपने मेरे बच्चे को मुझसे जुदा क्यों कर दिया? कहीं को जुदा कर दिया, वैसा क्या हुआ जिससे आप मेरे बच्चे को जुदा करें? बोले याकूब, एक दफ़ा तो नमाज पढ़ने ठहरा था, नमाज की नीयत बांध के खड़ा था, रकात बन भी चुका था और मेरी तस्बीह तहलील जो मेरी बड़ाई है वो करता था। इतने में यूसुफ बहुत छोटा बच्चा था, रो दिया। तो कुछ लम्हे के लिए तेरा ख्याल मेरी तस्बीह से हटकर यूसुफ के रोने पर चला गया। जी, हमारा ख्याल कहाँ जाता? एक मौलवी साहब 4 रकात नमाज 3 पढ़ा दले, एक जना उठ को, नहीं नमाज 4 रकात पढ़े नहीं, तुम्हें कितने पढ़े? अरे 2, उन्हें नहीं 3, उन्हें नहीं 4, नहीं 4 ही पढ़े। लोगों में कंपटीशन, 4 पढ़ाई कर को, उन्हें 2 पढ़े, नहीं 3 कर को। एक जना उठ को बोला परफेक्ट 3 रकात पढ़ी। हो के सारा बोलता है, मेरे बच्चे 4, उनके दुकाना 4, एक एक रकात में एक एक बच्चे की दुकान का हिसाब रखता हूँ। समय 3 दुकाना का हिसाब रखूँ, अब एक पेंडिंग है क्या? हमारी हाल में हमारी नमाज हकीकत है, हमारी पूरी नमाज अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह का खैर ना हो, ऐसी नमाज हमारी बनी नहीं है। हमारा रुकू भले हमारी जबानों से सुभान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह निकल रही हो, मगर हमारा दिल हमारे माल से जुड़ा है, हमारे दुकान से जुड़ा है, हमारे बीवी बच्चों से जुड़ा है, हमारी मोहब्बत। अजीब फलसफा है लोगों का, अजीब फलसफा है। खाली ठहर को नमाज में ऐसा ख्याल आया करते, बच्चा रोया तो ख्याल आता नहीं, हमना नहीं आता, आ जाता है। बशरियत का तकाजा, बाप है, शफकत से भरा दिल अल्लाह ही दिया है, हमने दिए हैं। शरीयत में हुक्म भी है कि आप नमाज के लिए खड़े हो, अगर कोई मोजी जानवर आए तो क्या करो? आप तो नमाज मानो, मेरी इबादत तेरी जान से ज्यादा कीमती नहीं है, तेरी जान पहले है, बचाओ उसे। हम अली नहीं है जो तीर लगने पर भी नमाज, हाँ, हज़रत अली को तीर लग गया, तीर का कुछ हिस्सा टूट गया था पिंडली में, ऐसी जगह। ये तो हमारे कपड़े हैं जो टुकनों से नीचे हैं, सहाबा के टुकनों से ऊपर होते थे। और अक्सर सहाबा लुंगी पहनते थे। क्या पहनते थे? हमें लुंगी पहनते हैं, कब का? तो रात को। अईब समझते लोग बहुत से आज लुंगी पहनना, अईब महसूस कर रहे हैं, भैया लुंगी पहनने का गोश्त देख करते। अल्लाह, मेरी बात हमेशा ज़हन में रखिए, आप किसी सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन किसी सुन्नत की तौहीन से आप काफिर हो जाते हैं, यह बड़ा मसला है। हिकारत, देखिए मोमिन की शान यह है कि गधे पर सवारी करने को, किस पर? गधे पर बैठती कौन तो भी गधे पर हंस रहे हैं, हंसने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त गधे की सवारी करे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गधे की सवारी करे हैं। याफूर गधा था वो, जंग माले गनीमत जमा हुआ, जंग का तकसीम हो रहा था, तो एक गधा था उसमें, वो गधा भागकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गधा हूं, मेरी नस्ल उन गधों से है, मेरे माँ बाप पिछले नबियों को अपनी पुश्तों पे बिठा के जाते थे, यानी मेरी जो आबा अजदाद की नस्ल है वो पिछले नबियों को अपने ऊपर सवारी कराकर ले जाते थे। मैं उस नस्ल का गधा हूं। मेरे ये तमन्ना है कि आप मुझे अपनी गुलामी में रखें और आप मुझ पर सवार हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास रख लिया। आप इंसानों के भी नबी थे, जिन्नात के भी थे, जानवर के भी थे, कंकर भी आपकी नबूवत के कायल थे, दरख्त पत्ते भी आपकी नबूवत के कायल थे। ये
मोसी जानवर में आपकी नबूवत के कायल थे। एक साहब आए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नए नए ईमान में दाखिल हुए थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊंट रात में बहुत रोता है, रात में बहुत रोता है। ऐसा रोता है उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए मैं देखता हूं। ऐसा जैसा आंख आदमी रोया तो आता नहीं पानी, ऐसा मैं देखता हूं उसकी आंखों से पानी नीचे आते रहता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊंट को लेकर आ। बोले या रसूलल्लाह, आप ऊंट की बात समझते हैं? बोले लाले देखें क्या बोलता है? चलो ये बात हुई इंसान की। एक सहाबी का ऊंट सरकश हो गया था। सरकश का तो मालूम, आदमी कब कब तो भी गुस्से में आता नहीं, जाता नहीं रहा काम को, मैं एकदम फुल गुस्से में रहता, स्ट्रिक्ट नहीं छोड़ो, उसका मूड खराब है कभी नहीं। वैसा ऊंट का मूड खराब होगा तो सरकश हो जाता उन्हें। और ऊंट की फैसिलिटी क्या कहते हो, ऊंट जब सरकश हो जाता है तो सामने जो जाता उसका खून पी जाता उन्हें, उतना गुस्सा रहता उसे। सरकश होगा तो ऊंट कौन भी नहीं जाते आगे, बंद कर डालते हैं उसे, बंद कर को आगो। साहबी को बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊंट सरकश हो गया है, जो सामने जा रहा है उसे मार डाला है। हुज़ूर चलने को मुझे गए, दरवाजा खोल, अरे सरकश है, अरे खोल मियां। खोले दरवाजा, अंदर गए, हाथ सर पे रखे, क्या बात है? तो अपने मालिक की नहीं मानता, सरकश हो गया, गुस्सा हो गया। बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या बोलूं, जब मैं जवान था जितना बोझ ये मुझ पर डालता था, आज मैं कमजोर और बूढ़ा हो गया हूं, उतना ही बोझ मुझ पे डालता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सहाबी को बुलाया, फरमाया जिस तरह तू इस ऊंट का मालिक है, अल्लाह तेरा मालिक है। आज तो अगर ताकत से ज़्यादा इस पर बोझ डालेगा, अल्लाह क़यामत के दिन तुझे अगर तेरी ताकत से ज़्यादा बोझ डालेगा तो क्या करेगा? तो जानवर भी आपके कायल थे जी। तो गधे ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं वो गधा हूं जिस गधे पर नबियां सवारी करते थे, आप मुझे रख लो। जानवर बात कर रहा, आपको समझ में आ रहा, बाकियों को समझ में नहीं आता। क्या है? कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, तुम्हारे को समझ में नहीं आता, हमारे को नहीं आता। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, और अल्लाह खुद बोल रहा है वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, है वो समझना तेरे कैपेसिटी की बात नहीं है। कहते क्या नहीं है? वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, उनकी तस्बीह को समझना तेरी कैपेसिटी नहीं है। ये उतने मेयार का मेरा नेक बरगुज़ीदा बंदा अभी तू बनियानी, हाँ सुलेमान अगर रहता तो समझ में आ जाता। सुलेमान को मालूम था, जानवरों की भी बोली होती है, अल्लाह किसी नबी को सुना दे तो सुना दे, अल्लाह की मर्जी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मौजिज़ा था, आप जिन्नात के भी नबी थे, जानवर के भी थे। तो सहाबी आको बोले या रसूलल्लाह, मेरा ऊँट बहुत खराब रोता। बोले लेको आ जा। ऊँट आया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, क्या बात है, तेरा मालिक तुझे खाना नहीं डालता? बोले डालता है। पानी नहीं पिलाता? बोले पिलाता है। अरे बोझ ज्यादा डालता? नहीं, बराबर डालता है। अच्छा रात में तुझे कहीं वीरान छोड़ देता, बन के नहीं था? नहीं, वो भी करता है। अरे ना मारता ना खिलाने पिलाने तकलीफ दे, फिर रोता क्या को है? तो बोले ये या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या बोलूं, ये आपका गुलाम इशा की नमाज छोड़ के सो जाता है, इसके बिस्तर के नीचे मैं देखता हूं आग जलती है। आग क्या जलती है? नहीं ईमान में दाखिल हुए थे, अभी मालूम नहीं था नमाज की फर्जियत क्या है, अहमियत क्या है, वो सीखना पड़ता था ना। बुत परस्ती से निकालकर उम्मत के इमाम बनाने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी मेहनत। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, वो राह पे नहीं थे, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिदायत पे लाया था, तराशा था। ये जो फजर इशा छोड़ के सो जाते हैं, मैं देखता हूं रात को इनके बिस्तर के नीचे आग। क्या अब हमें सो रहे, हमारे नीचे भी वो अच्छा है, हम ना क्या फूल आएंगे, हम ना भी आगे चाहते हैं, दिसता नहीं हमारे पास वैसा आता। जब भी आप इशा छोड़ के सो रहे, यकीन मानिए आप अपने बिस्तर के नीचे आग जला के सो रहे, आग।
या रसूलल्लाह, इतनी तेज होती है वो आग, मेरा उसका फासिला तो कुछ दूर का होता है, मुझे ये खदशा होता है कहीं ये आग मुझे जला ना दे, इस खौफ से मैं रोता हूं। आपने उससे पूछा तुम कभी कभी ईशा छोड़ देते हो? या रसूलल्लाह, कभी कभी थकान की वजह से आगे सो जाता हूं। हाँ, ये इसलिए रोता है कि तो ईशा छोड़ के सोए तो तेरे बिस्तर के नीचे एक आग होती है, आग। हमारे मालूम नहीं हज़रत कौन सी इबादत कब काम आती है, अगर को मालूम है नहीं, हमारा कौन सा आइटम कब काम आता है वो मालूम है। रोबदार लड़ने काम आता है, मालदार कासा को काम आता है, पकाती पकाने काम आता है, ब्रोकर शादी को काम आता है, वो सब मालूम है हमने। फजर कब काम आती है नहीं मालूम, जोहर नहीं मालूम, असर नहीं मालूम। अरे पढ़े कितने लोग नमाज मालूम नहीं है। 5 घंटे की नमाज, 6 घंटे की नमाज, 8 घंटे की नमाज। आहा, क्या क्या टेम्परेचर है देखो जी ईमान का, हमारे हरारत देखो जी ईमान की हमारी। कहां गया था रे? 5 घंटे की नमाज को गया था, असर बोलना नहीं आ रहा, 2200 गालियां देता होना तो, मगर असर बोलना नहीं सीखा, मगरिब बोलना नहीं सीखा, ईशा बोल। अजीब बात है, अजीब बात है। हर गुनाह के काम में तरक्की है हमारी, नेकी के काम में पीछे हैं, हर गुनाह के काम में। देखो आप, उम्मत का बहुत बड़ा तबका 24 घंटे में एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दाढ़ी को मुंडाता है, आदत है उनको। और हदीस में क्या आता है हज़रत, क़यामत के करीब लोग गुनाह करते हुए डरेंगे भी नहीं। डरे हैं कम अज कम मोमिन को इतना तो एहसास हो, हजाम के पास जागोगे, अब तो हजाम के पास भी जारी ने 95 का किस्सा, एक बार शेविंग कराना तो 95 का किस्सा, उससे अच्छा क्या कर रही, 40 की ब्लेड इन्वेस्ट लगा जाती हैं, एवरीडे फ्रेश कहते, हर दिन फ्रेश होकर बाहर आता, इन्वेस्ट कर लेता शेविंग। मुझे एक बात बताओ हज़रत, अजीब दिखता देखो, मुझे एक बात बताओ, जिन हाथों से आज तुम अपने चेहरे पर से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को निकाल रहे हैं, क्या उन हाथों को क़यामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फैला को हौज़े कौसर मांगेंगे तुम्हें? हाँ, मेरी बात आपको अगरचे की तकलीफ महसूस होती हो हज़रत, मैं आपको एक बहुत बड़ी जिल्लत से बचाने की बात कर रहा हूँ। जिन हाथों को आज अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत जो कुल अंबिया की है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की अल्लाह से उस नाफरमानी की जिसकी उन्होंने जन्नत में की थी, जी जन्नत में जो नाफरमानी हुई थी, वो दरख्त का जो फल था वो खाए थे या अल्लाह ने खिलाया था, हमारे क्या मालूम। मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पूछा, क्या भाई खामा खा चुपके जाको वो झाड़ खा जा, तुम्हें हम ना मुसीबत में डाले। अरे मैं खाया करके तुझे कैसा मालूम, तू तो मेरे बाद पैदा हुआ ना। नहीं, हमारी तौरात में लिखा था, क्या लिखा था, आदम ने फल खाया, जो खाया वो खाया, मैं तुझे क्या। हमारे क्या इख्तियार है नबी पे इल्ज़ाम लगाने का, हमारी हैसियत क्या हज़रत। हाँ, सारी दुनिया के नबी जो हैं मासूम अनिल ख़ता हैं, गुनाहों से। अहले सुन्नत वल जमात में, जमात इस्लामी में एक चीज़ का बड़ा सख्त तगाफर है, अहले सुन्नत अंबिया को मासूम अनिल ख़ता मानती है, और उन्होंने नबियों से भी गुनाह हो सकता है अगर को मानती है, इतना फ़र्क है उनमें। हमें तो मासूम मानते, नबी की पहली नबूवत की, नबूवत से पहले की ज़िंदगी भी, नबूवत के बाद की ज़िंदगी भी अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में है। किस में है? हिफ्ज़ व अमान। और जो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में है उससे खता कैसे है, उससे खता कैसे। सारी जिंदगी में एक दफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शादी के रस्म और रिवाज जो अरब के अंदर मशहूर था उसके देखने का इरादा हुआ, लेकिन जब देखने का इरादा हो कि शाम को जाने का ख्याल था, अल्लाह आपको आराम से नींद में सुला चुका था, आप सो गए थे, गए नहीं वहां। जब आंख खुली तो वो फंक्शन हो चुका था। अल्लाह ने एक दफा जिक्र भी किया, है मेरे महबूब मेरे हिफ्ज़ व अमान में है तो, वरना वो मिसाल जो आज लोगों को हमें दे दे, 100 चिड़े खा को हच को गया, ऐसा कहते हमें अल्लाह नबियों में बदलते, वो
नबी के किसी भी अमल पर एक दफा डाउट आ गया तो हर अमल पर डाउट आ जाता है। उससे अल्लाह क्या करा, सारी जिंदगी नबियों की अपनी हिफ्ज़ व अमान में, अपनी सिक्योरिटी में रखा। अल्लाह की सिक्योरिटी कैसी मालूम है? वल्लाहु खैरुल हाफिज़ीन, उन्हें बेहतरीन सिक्योरिटी देने वाला। परिंदा पर नहीं मार, इशारा नहीं हो सकता कोई। हाँ, अल्लाह की हिफाजत वैसी। हमारी समझ में नहीं आया, एक चोर को बटवा मिला करते, एक चोर को बटवा मालूम, पैकेट परस रखते हैं ना आप, वो चोर को बटवा मिला। चोर क्या करे, आप बटवा मिला ना, मारे उन्हें आइडिया से कैसा कि नीचे कैसा गिरा, उठा दिया उन्हें, उठा दिया तो क्या करे, वो दूर जाको देखा, फिर लपट को लागो दे दिया उसे, किसे वापस मालिक को देखा, ले भाई रख ले। उन्हें बोलिया शुक्रिया साहब, नहीं शुक्रिया क्या भी नहीं, मैं घपलाच करतूँ सो ये करता था मगर नहीं कर, कि नहीं कराया, पैसे तो उठा लेना था। बोले पैसे भी उठा लेता मैं, जब मैं तेरे पर्स को खोला तो उसमें तो एक आयत लिखा था, अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाले हैं, वल्लाहु खैरुल हाफिजीन, अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाले हैं। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर आज इसका बटवा मैं चुरा कर पैसे रखकर बटवा भिरका दूं, कहीं इसका दिल का यकीन इस आयत से ना उठ जाए। किससे? बटवे पे लिखा था ने, वो आयत से कहीं तेरा यकीन ना उठ जाए, इस नियत से मैं तुझे वापस ला को दिया। मैं माल का चोर हूं, ईमान का चोर नहीं हूंगा। ऐसा माल का चोर हूं मैं तेरे अकीदे और ईमान को कैसे चुराऊं? नहीं चुरा। हमें चुरा को हलाल समझने के प्लेयर ही से यहां चुरा रहे, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं, चुरा को हलाल। अब तो बाता में तकवा है आदमियों का, क्या करें हमें? बाता में तकवा है, चुरा को हलाल समझ रहे लोग। सहाबा की ऐसी जिंदगी हजरत मशकूक माल नहीं खाए, मशकूक माल नहीं खाए, मशकूक माल हजरत रत्ती डोटा का दाया नहीं खाए, उन्होंने भूखा रहना पसंद करे। अजीब जमाना है, लोग गुनाहों पर इतने निडर, इतने निडर। अल्लाह अल्लाह, हमारे मालूम इतनी हमारा कौन सा अमल कब काम आता है, कहां काम आता है, कैसा काम आता है, नहीं मालूम। हमने मालूम क्या है, कौन सी चीज खाए तो स्टामिना बढ़ता है, बॉडी अच्छी रहती है, फेस अच्छा रहता है, वॉश करना तो क्या दाल को करना, साबुन को सा अच्छा। खाली देखो घर में साबुन के लड़ा, मेरा साबुन कौन डाले सो क्यों होगा, तो एक जने का एक जने दादा कीला आ जाती है, वाह 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 वाह, वो ता नजाकत, वो थी पाकिज़गी। मुझे ये बता, इतनी नजाकत वाले खबर में क्या बनेगी, खबर में क्या बनेगी? अल्लाह बड़े मोहब्बत वाले हैं, अपने बंदों से बड़ा प्यार है अल्लाह को, बड़ा प्यार है अल्लाह को, बड़ा प्यार है। अल्लाह की कसम, अल्लाह अगर, इसीलिए मेरी एक बात याद रखिए हज़रत, अल्लाह से कभी भी इंसाफ ना मांगे। क्या ना मांगे? अल्लाह से कभी भी अपने लिए इंसाफ ना मांगे हज़रत, अल्लाह से हमेशा माफी मांगे। अल्लाह इंसाफ पर आए, हम में से किसी को जीने का हक नहीं है, हमारा अमल ऐसे है, हम जीने के लायक नहीं है। अल्लाह से माफी मांगे हजरत। इंसाफ अगर तलब करोगे तो अजाब के मुस्तहिक बन जाओगे। हमारी जिंदगी वैसी है, शान नहीं कर सकते हजरत हमें, मैं अच्छा हूं, ये शान हरगिज नहीं कर सकते हजरत। बड़ी मोहब्बत है अल्लाह को, बहुत बहुत मोहब्बत, बहुत। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम में कितने साल की जुदाई बोले हमें? हाँ 40। याद रखना तुम्हें, जरा जरा बातें बोल दूँ, दिमाग में रखो ना। हज़रत यूसुफ और याकूब अलैहिस्सलाम में 40 साल की जुदाई थी। वो भी किस बात पर हुई? जो याकूब अलैहिस्सलाम पूछे अल्लाह को, नबी ना हो नो, अल्लाह से पूछे, अल्लाह मेरा ऐसा क्या गुनाह, मेरी ऐसी क्या खता जो मेरे दिल के चहीते टुकड़े को, चहीता टुकड़ा बहुत चाहते थे हज़रत यूसुफ, अल्लाह हुस्न का बादशाह बनाया था, जो है हुस्न का बादशाह बनाया था। हदीस में आता है क़यामत के दिन जिना के असबाब मौजूद हो
और जिना से बच जाए, क्या हो जाए? असबाब पूरे हैं हमारे पास, हम चाहे तो जिना कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। उधर से भी ग्रीन सिग्नल है, समाज माशरा भी कोई भी नहीं देख रहा है, कोई रुकावट नहीं है, जिना कर सकते हैं आप। मगर आपने अल्लाह के खौफ से जिना से बाज आ गए, बच गए आप अल्लाह के खौफ से। क़यामत के दिन उसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह खड़ा करेंगे, खड़ा हुए हैं। हाँ, ऐसा है, नबी है, नबी है, नबी। और उनके किस्से को कुरान मजीद में अहसनुल क़सस कहा। अल्लाह अपनी जुबान से क्या बोल रहा है? अहसनुल क़सस, बेहतरीन किस्सा कहते हैं। कैसा किस्सा? बहुत खूबसूरत किस्सा, बहुत खूबसूरत। 40 साल के बाद अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब से मिलाया। अल्लाह की मसलत। वो भी जब भिरके तो कुएं में से, बच्चे कुएं थे, बाहर है, बाजार में बिके, बाजार से कौन की खरीदा, उन्हें लग जाए बादशाह दिया, बादशाह अपने पास रख गया। बाद रहते 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 क्या कि घर का मामला, उसकी बीवी का दिमाग खराब हो गो, जुलेखा का। फिर उन्हें जिना को ये करी, फिर फांस से बचे, फिर बाहर है, जेल को गए 9 साल। कितने साल? हाँ। और एक बात आपको बताऊँ मैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक 7 साल जेल में, 7 साल में जेल से काढ़ालता था। अल्लाह एक बार यूसुफ को खुद बोला, यूसुफ मैं तुझे 37 साल में जेल में काढ़ालता था। एक और हिकमत है मुफस्सिरीन किताबों में लिखी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या दुआ करे, या अल्लाह मैं जेल जाना पसंद करता हूँ, जिना करना पसंद नहीं करता। गए अल्लाह यूसुफ को जेल में बोला कहते, यूसुफ अगर तू कहता कि अल्लाह सिर्फ मुझे बचा दे तो मैं तुझे जेल को भेजे बगैर भी जिना से बचा लेता था। ये तेरे मुंह से निकल गया तो भेज दिया मैं। हाँ? अच्छा, उनके साथ एक आदमी था, उन्हें ख्वाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर का इल्म था। ख्वाब एक अलग अल्लाह की तरफ से, देखो 4 किस्म से ख्वाब की किस्में जो होती हैं वो दिमाग में रखना। इसलिए ख्वाब किसे मिले उनको नहीं बोलना। सुबह ही होटल करने बैठ जाओ, फुग्गे बैठे सर का बिड़ा पी लगो, सिगरेट पी लगो, पठे रात को ख्वाब देखा रहा है कर को बोलना नहीं। वो बाज़ उलमा फरमाते ख्वाब की ताबीर बोलने वाला भी बावजू हो, सुनने वाला भी बावजू हो, ये अदब है उसका। या तो 24 घंटे की जो रूटीन जिंदगी है, वहमियात जिसे कहते हैं, वो चीज़ा में से क्या तो भी एक आता है ख्वाब, उन्हें आको वहमियात, कोई मायने नहीं है उसके। क्या तो भी हमें रूटीन में रहती नहीं। अब सुबह मैं शेयर होटल करने बैठ को चाय पिए परसों, क्या भाई वो ख्वाब में आ गए तुम ना, हमें वो हिसाब को नहीं। जो रूटीन हमारी है वो आगा तो हमारा रूटीन वो नहीं, वहमियात से जो हमारे वहम में रहता वो आगा वो भी नहीं। ये रहता शैतान की तरफ से ख्वाब, आदमी को गलत सलत तरीके, गलत सलत चीज़ें दिखा को, घबरा बना को, परेशान करना। ये एक होता है अल्लाह की तरफ से ख्वाब। इसलिए जिस ख्वाब को तुम्हें तस्किरा कर दे, वो इल्म वाला आदमी रहता है, उन्हें क्या करता, वो ताबीर अल्लाह की तरफ से है, वहमियात में से है, या तुम्हारे रूटीन की जिंदगी का है, या शैतानी है, उन्हें बोलता है। बहुत कम लोगों को इसका इल्म रहता था। हमें भी आज इतने हमारी सर्विस हो गई, 1000 2000 50,000 आदमी ख्वाब पूछे रहेगा, हमारे कभी मालूम नहीं ताबीर क्या कर, देख कुछ बोलना समय, वो एक फन्नी चलक। वो अब मेरा क्या, जो इमाम अबू हनीफा को मालूम नहीं था ख्वाब की ताबीर है। एक दफा ख्वाब देखे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। इमाम अबू हनीफा क्या करे, और टुकड़े फैल को पड़े, ख्वाएं ख्याएं ख्याएं ऐसा फैल को पड़े। इमाम अबू हनीफा वो टुकड़ों को उठा को अपने कुर्ते में डाल रहे। अब ये ताबीर इनको क्या मालूम नहीं, 2-3 दिन से टेंशन में क्लास को चाहिए बच्चों को पढ़ाने। शागिर्दों में एक खास शागिर्द थे उनके, इमाम अबू यूसुफ, उन्होंने बहुत खास शागिर्द। उन्होंने हजरत के पास गए, जाको क्या मामला, आप 2-3 दिन से क्लास को नहीं आ रही ना पढ़ाने। तो क्या भी नहीं, एक ख्वाब देखो, मैं बोलने हिचकिचा रहा हूँ कि कहते हो उम्मत का मामला बड़ा डेंजर, सारी जिंदगी हुजूर की सुन्नत पर नहीं चली अलग, लेकिन जब मामला किसी तौहीन का आता तो उम्मत उठो खड़ी जाए ना, बोले तो क्या तो भी बोल रही है, अगर को बोल को उसमें गलाटा कर डालती ना, अच्छा बुरा समझ में नहीं आएगा आदमियों को, उससे बोले नहीं नो। इमाम अबू यूसुफ जरा
पावरफुल इल्म वाले भी थे, खास शागिर्द भी थे। उनको जाको जब उन्होंने पूछा तो बोले ख्वाब देखो, वो जरा हिचमिचाहट हो रही बोलने को। एक काम कर मियाँ, तू जाको इमाम इब्ने सीरीन का जमाना था, वो जो ख्वाब के फाउंडर है, ख्वाब की ताबीर के इस उम्मत के लिए जो फाउंडर माने जाते हैं, उनका ज़माना था वो। इब्ने सीरीन, उनकी किताब ताबीरुर रुया, ख्वाब की ताबीर एक किताब है, उनकी वो किताब, उनका ज़माना था वो, उन्हें जिंदे थे, बाहयात थे। तू जाको पूछे, माई बोलिया बोलना को, तू देखा बोल को पूछे, जरा प्लेटफॉर्म चेंज कर को दिए। अच्छा ठीक है को गए नो, जाको सलाम करे इब्ने सीरीन को, सलाम अलैकुम हजरत कर, हम यहाँ कहो ना, क्या भी नहीं, ख्वाब की ताबीर पूछना था। पूछ मियाँ, उम्मत के वास्ते बैठो मैं, पूछ क्या होना। क्या भी नहीं, ख्वाब देखा मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के कामिल टुकड़े थे, वो टुकड़े मैं एक पेप मेरे गोद में जमा कर लेता था। इन्होंने क्या लिखते लिखते उन्होंने बोले नहीं है, ऐसा मुंडी उठाए, तेरी हैसियत नहीं है मैं यहाँ देखने की है, क्या कि लिखते थे उन्होंने पूछते हैं तेरी हैसियत नहीं है मैं यहाँ। जब तक ख्वाब देखने वाले का तो नाम नहीं बोलता, मैं ताबीर नहीं बोलता। गया नाम बोला तो ताबीर कंडीशन है। उस जमाने में इल्म वाले भी थे वैसा जे हमारे सर का नहीं हुआ। 2000 दिए तो आसिफ जिंदाबाद, अड़ी देते ही आसिफ मुर्दा करीम जिंदा। दौर अलग था जे, बड़े लोग थे उन्होंने, सब क्या समझे आप उनको, हैं बहुत बड़े लोग हैं। उनकी बात करे तो मुंह में मिठास किया जाए, क्या है देखो जी, उनकी बात से मुंह मिठा हो जाता। सच्ची बोलता हूं मैं तुम्हारे को, नाम बोला तक बोलता नहीं, जामिया का दल है इमाम अबू यूसुफ, हालांकि बड़े इल्म वाले, डिफेंस करने की ताकत थी उनके पास। हारून रशीद बादशाह के जमाने में बड़े संगीन मसले पर पूरी उम्मत एक तरफ थी, इमाम अबू हनीफा वंटी मसला हल करके दिया हारून रशीद बादशाह का। मसला क्या होगा मालूम उनका, मियां बीवी में अनबन होगी, जुबैदा खातून में हारून रशीद में अनबन होगी। उससे मैं क्या कर दिया हारून रशीद बादशाह, क्या तो भी जोरों मरद की चलते सोच ना जाए, नहीं चलती तुम्हें क्या लड़ते नहीं क्या हूं छे घरा में। हाँ किसके बोई का क्या असल में असल मजद ये मैं एक वजह बोलता हूं, देखो तुम ना, औरत या तो हमारी निगाह में है या फिर हमारे निकाह में है। औरत कहाँ है हजरत? औरत दो जगह रहे चीजों, या तो हमारी निगाह में है, इन्हें बहुत अच्छी है घर को, या तो उन्हें हमारे निकाह में है। निकाह का तो शादी, समझ में आ रहा सजेद? या तो हमारी निगाह में है या फिर हमारे निकाह में है। प्रॉब्लम क्या हमारा, जो निकाह में है उन्हें निगाह में नहीं है, जो निगाह में है उन्हें निकाह में नहीं है, इतना फर्क है। औरत दो जगह रंगी भाई, या तो हमारी निगाह में या फिर हमारे निकाह में। जिससे निकाह हुआ उसे निगाह में रख लो, मसला खत्म। या जिससे निगाह में रखी उसे निकाह में ला लो, मसला खत्म। हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो निकाह में है वो निगाह में नहीं है, और जो निगाह में है उन्हें निकाह में नहीं। मसला हमारा प्रॉब्लम यह है। इसलिए क्या करो, जिससे निकाह करें उसे क्या करो, निगाह में रख लो। फाइल क्लोज, लड़ाया खत्म, झगड़ा खत्म, बेजारगी खत्म। हलाल में अल्लाह वो लज्जत रखे हजरत जिस लज्जत पर अजर है। क्या है? हलाल की लज्जत पर अजर है। बीवी को लुकमा खिलाना सदका है। खलेंगे अब तो भी मैं वो सब ढब्बे का मांग कर ने बोलते हैं सब, गुग्गो उनके घर में मांगता ना वो ढवापन, उनका माल यूज कर वो ढवापन, वो हिजड़ापन। ये हुजूर की सुन्नत जे है। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा एक दफा पानी पीती थी गिलास में, ऐसा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आयशा पानी लाओ। आयशा गिलास रखने को उसमें लाओ, क्या बोले
गिलास रख कर दूसरा उठाने जाते, हुजूर ना, हाँ पैगंबर है, सबसे आला व औला, हाँ सबसे आला व औला हमारा नबी, हमारा नबी। इसीलिए मदीने की जाने वालों को एक शायर क्या बोलता मालूम, ये वो जमीन है जहां औलिया अपना सर झुकाते हैं तो कदम में एहतियात से रख को जाके दें। मेरा उस गली से है वास्ता जहां सर झुकाते हैं अंबिया। बहुत ऊंची शख्सियत, बहुत आला शख्सियत। हदीशा को बोले पानी लाओ, उन्होंने गिलास रखो, दूसरा गिलास उठाने गए, वो गिलास में लाओ, ले लेकर हजरत आयशा। हुजूर की बात टालने की मजाल किसी में नहीं थी। वो हमारे में है, किसमें है? वो हमारे में है। वो जिगर, वो हौसला, वो दिलावरगिरी हमारे पास है, सहाबा में नहीं थी, सहाबा में नहीं थी हजरत। अल्लाह की कसम, एक दफा आप मस्जिद नबवी में ऐलान करें, जो जहां है वहां बैठो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, जब बदर सहाबी, बदर के जंग में जो सहाबा शरीक थे, वो सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, बदरी सहाबी। हुजूर का फरमान है बदरी सहाबियों के बारे में, अल्लाह ने कह दिया है तुम जो चाहे करो, जन्नत तुम पर वाजिब है। क्या बोल दिया जी? किसे? बदरी सहाबा को, तुम जो चाहे करो, जन्नत तुम पर वाजिब है। रिजर्वेशन है, डिक्लेयर है, फैसला क़यामत में नहीं, आज है। जो चाहे करो, जन्नत तुम पर वाजिब है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, बदरी सहाबी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जहां वहां बैठो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक कदम मस्जिद के अंदर था, एक बार वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के खत्म पर जब आए, देखा अब्दुल्लाह इब्न मसूद बैठे, बोले अब्दुल्लाह इब्न मसूद यहां क्यों बैठे, अंदर बैठो। बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जब बैठने का हुक्म दिया, मेरा एक कदम अंदर और बाहर था, दूसरा कदम उठाकर रखना मैंने बेअदबी समझा। हाँ? क्या अदब था हज़रत। एक साहबी लकड़ियों का गट्ठा लेकर जंगल से आ रहे हैं जी घर को, हुजूर ने फरमाया, मस्जिद नबवी खजूर के पत्तों की मस्जिद थी, 7 साढ़े 7 अड़ी से ज्यादा हाइट नहीं थी। बारिश कभी आ गई तो पानी बहता हुआ मस्जिद नबवी में आ जाता था, वो चिक्कड़ सहाबा के कपड़ों और पेशानी को लग जाता था। कच्ची मस्जिदें थी, नमाजें पक्के थे, क्या थे? हाँ, हमारे पास फ्याना, लाइटा, यूपीएसा, सीलिंग एक कदे, वाली एक कदे, क्या बड़े अच्छे मोतबर नमाजें हमें हैं। आया नहीं वो भी, ये भी फज़ाइल अमल लिखी नहीं हज़रत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाँ फज़ाइल अमल हज़रत लिखी। इस लिखने का जो खिदमत का सिला है नहीं, अल्लाह से क्या मांगे मालूम? अल्लाह अगर ये किताब कौन सी फज़ाइल अमल, अल्लाह ये किताब तेरे नज़दीक मकबूल है, तो मेरी इस लिखावट को, मेरे लिखने को, मेरी मेहनत को अल्लाह तो कबूल कर रहा है, और मुझे दुनिया में उसका कुछ इनाम देना चाहता है, तो जन्नतुल बकी में दफन नसीब कर देगा को मांगे। हाँ दफन हुए। एक दफा खड़को लिखते थे, कहते सोहबत में रहती ना मुखलिस लोग, अल्लाह वाले के मुखलिस 1-2 आदमी तो भी रहती, 100 में 90 पार्ट हसद करे तो 2 मुखलिस तो मिलती ना। तो बोले हजरत बैठ को लिखो, पावा फूक जा रहे हैं, अगर मैं इस किताब को बैठ को लिखूंगा तो उम्मत 100 को सुनेगी, क्या कहते, मैं अगर खड़ के लिखूंगा कम से कम उम्मत बैठ को सुनेगी, क्या कहते, उतना अदब। इसलिए जब भी दीन की बात होती है ना हज़रत, हाजत मन की तरह बैठकर सुनो, अल्लाह दिलों को रोशन कर देता है। हज़रत दीन की हाजत ऐसा नहीं कि मजे नहीं है आपको, नहीं, मैं भी इसका मोहताज हूं, तलबगार हूं, मैं भी इसका मोहताज, मेरी भी हाजत है। हमने हज़रत दीन को
एक रस्मी चंद चीजों का नाम समझा है, ये हमारी बेवकूफी है, बेवकूफी है हमारी। तो हज़रत आयशा पानी लेकर आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो गिलास में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हज़रत आयशा से पूछा कहां से पिया था? क्या पूछे? बोले या रसूलल्लाह मेरे होंठ में यहाँ लगाई थी, तो आपने उसी जगह पर अपने लबहाए मुबारक को लगा कर पिया, इतनी मोहब्बत थी आप में, इतनी मोहब्बत थी आप में। लड़ाया छोटे मोटे वो सबके रहती हैं, तो कौन भी क्या भी बोला सरकार ने, मैं हमारी बही को नहीं लड़ती कर को, बही की आदत ही लड़ने की रहती है, चुपके चुपके तो भी रहती करती है, एडजस्ट कर लेना। सो हारून रशीद का बादशाह का भी उनकी बीवी का गड़बड़ होगा, उससे वो बादशाह का निकल गया ऐसे क्या कया, हमारी लैंग्वेज में उन वत्ते मोटी लैंग्वेज नहीं बोलते थे, मैं तुम ना समझ में आने को बोलता हूं सर, निकल जाएगा। उस जमाने में तलाक मुअल्लक एक तलाक थी, जैसा आप तलाक मालूम आपको, तलाक 3 किस्म की है। कितने किस्म की है? एक है रजई, 3 महीने टाइम, फिर तुम्हें जाकर रुजू कर सकती हैं। अगर 3 महीने में रुजू नहीं करे तो ऑटोमेटिक तलाक के बायन, दूसरी तलाक हो जाती है। फिर एक तीसरी तलाक आती है, तलाक के बायन में निकाह लैप्स हो जाता है। क्या हो जाता है? लाइसेंस तो है मगर एक्सपायरी डेट हो गई है, अगर को क्या हो गया? तलाक के बायन, निकाह का लाइसेंस तो है आपका, लेकिन क्या हो गया? डेट एक्सपायर होगा। आप क्या करना? डेट एक्सपायर होगा तो जे आरटीओ ऑफिस को जाको रिन्यूअल करा लो, अदालत शरिया में जाको काजी जज के पास, जो काजी रहता है, जज रहता है, उसके पास जाको, हमारा ऐसा हो को है, अब हमारा निकाह तजदीद कर को दियो, रिन्यूअल कर को दियो, फिर नई डेट दल को दियो, दलाल का ये तलाक है बायन। सिक्कोर नहीं है, तुम्हें सब 3 दे दो, लिखने क्या को गुस्से में दिया, कब क्या फूला लग जग देता तलाक, तो गुस्से में देंगे सब, कौन समझ देता। और दुनिया में कोई मर्द अपनी बीवी को छोड़ते वक्त ये बोल को नहीं छोड़ता, मैं मेरी बीवी नमाज पढ़ रही उससे छोड़ दूंगा को, कौन भी नहीं बोलता। नहीं रहा तो भी अईब, हदीस में आता है अगर वो अईब उसमें नहीं है। अजीब लोग हैं हजरत, मैं एक समझ में एक चीज नहीं आती, मैं दुनिया का जरा जनरल नॉलेज का आदमी बहुत, मैं मेरे अक्सर जुमे में जनरल नॉलेज बातें बहुत रहती हैं। अजीब फलसफा देखा लोगों का मैं, मर्द के हजारों गलतियों के बावजूद औरत उसके साथ जीने तैयार हो जाए, एडजस्ट कर ले को। तुम्हें 10 घंटे गाना था, नहीं है, फिर भी एडजस्ट कर ले। राशन लाना था, नहीं लाए, फिर भी एडजस्ट कर ले। दरमा 4 दिन लेट होगा, फिर भी एडजस्ट कर ले। वो क्या कि घर का करंट का बने, हाँ कपड़े नहीं दिले, हंदे छोड़ो जान दे, बच्चा गए हंदे, हजारों गलतियों के बावजूद तुम्हारी औरत एडजस्ट कर को तुम्हारे साथ जीने तैयार हो जाए। मर्द इतना गिरा हुआ है, औरत को छोड़ने ऐब तलाश करते रहता है। क्या करते रहता है? फॉल्ट पकड़ते रहता है उसका। क्यों ऐसा काम करते हैं? गिरे हुए काम है, गिरे हुए काम है। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। मर्द ऐब तलाश कर रहे हैं आज छोड़ने औरत को। जब प्रो बेवार सिरान का ऐब मिलन देकर को कहते हैं, हमारे सामने बोले, हमारे सामने बोले, मान ला छोड़ा तो बीवी को छोड़ा, एक और बीवी को कर लेगा, उन्हें उससे खतरनाक निकली, क्या करता? क्या बात आदि? उससे खतरनाक आगा माल, क्या करता? चलो उससे भी छोड़ा और एक उन्हें उससे खतरनाक, क्या करता? इसलिए क्या लिखी किताबों में बुजुर्ग, आने वाले से जाने वाला बेहतर कहते, आने वाले से जाने वाला बेहतर कहते। तो हारून रशीद बादशाह भी उनकी बीवी क्या कर दिए, अनबन में गुस्से में है, जाके निकल को यहां से, 24 घंटे मेरी सल्तनत से बाहर, सुबह सूरज निकलने से पहले मेरी हुकूमत से बाहर चल जाना। तो बादशाह ना हारून रशीद, हुकूमत थी ना उसकी, मेरी हुकूमत के अंदर नहीं रहना। तो सुबह तक निकली नहीं तो तलाक मुअल्लक। तो तलाक की दूसरी किस्म रजई, रिपीट जाको तुम्हें कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। बायन दूसरी तलाक, जिसमें तुम्हें काजी के पास जाकर निकाह रिन्यूअल कराना। एक है तलाक मुगल्लज़ा, बड़ी गलीज़ तलाक तीसरी। वो तलाक पड़ गई तो वो औरत मर्द को छोड़ी बात दूसरा निकाह कर को, फिर वो मर्द अपनी मर्जी से छोड़ को,
प्लानिंग करो तो गुनाह। पटे मैं गलती में तलाक दे दूं, तो आज निकाह पढ़ा ले, शाम को छोड़ डाल, ये प्लानिंग नहीं, प्लानिंग नहीं, अनप्लानिंग। उन्हें उसकी मर्जी से तलाक देना, फिर इद्दत गुजारना, रिप्लस ये मर्द से शादी करना तो उन्हें। हाँ मामला, ये 3 तलाक हो गए। चौथी चीज तलाक मुअल्लक। तलाक मुअल्लक का तो किसी चीज पर तलाक को अटका को रखना, ये काम करी तो तलाक दे डाल तुम घर को, वैसा उस जमाने में था तलाक मुअल्लक। बाद में फुकहा उलमा बड़े बड़े क्या करे, ये पॉइंट मिल गए तो आने वाली जनरेशन वारम एक प्रॉब्लम क्रिएट करचे घर को खत्म करे। वो बुजुर्गों का क्या भी है, कमल रहा तो उम्मत के भले के वास्ते चरंगा, वो हमारे वास्ते नुकसान नहीं रहता, वो फायदा रहता है। वो नहीं रखो, इतने तलाक के केसान चल रहे हैं हमारे। और हगा तो क्या होता था कि अल्लाह को खैर। हारून रशीद बादशाह तलाक मुअल्लक दे दिया। क्या मुअल्लक का तो, मेरी हुकूमत से सुबह के सूरज निकलने से पहले तू नहीं गई तो तुझे तलाक कर दिया। लड़ी में परेशान होगा दे डाल को जरा खुद के बाद, आदमी गुस्सा कंट्रोल हो गया बाद और सोचने में पड़ जाता ना, अरे जुबेदा खातून बहुत नेक औरत जे, बहुत नेक औरत, बहुत नेक औरत, बहुत हमेशा अपने घर के अंदर 200 औरतों को कुरान पढ़ाने रखती थी। 100 बैठ को कुरान खोलने के बाद 100 किताब मूछना था। 100 जने कुरान पढ़ने को बैठे और एक 100 आते, उन्हों खोल को औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम करके कुरान शुरू करे तो इन्हों बंद करना था। तो अल्लाह से लगाओ, कभी किसी गैर मर्द को देखे नहीं। इतनी अमानतदार औरत, इतनी अमानतदार औरत, इतनी अमानतदार औरत। एक टाइम इतने बालिश नहीं थे, क्यों कहते गुलाम की निगाह पड़ गई थी। कहते आया बादशाह, देखा तो औरत की खूबसूरती उसके बाल में ना रचे, आधे सिर में बाल हैं आधे में नहीं छे। देखा तो मुंड को क्या हो गए बाल ले, बोले क्या बोलूं बादशाह, मैं अपने कमरे से बाहर निकली, गुलाम खड़ा था, इस हिस्से पर बालों के ऐसा वो गुलाम की निगाह पड़ गई। जिन बालों के हिस्से पर गैर मर्द की निगाह पड़े, उन बालों के साथ खबर में जाते हुए डर और शर्म महसूस हो रही है। इतनी नेक औरत। बादशाह भी अफसोस करे, क्या रे करना। आलिमंग पूछा, टेम्पोररी फैसले दिए, सब नए नहीं छोड़ो। बादशाह की इतनी हुकूमत थी, कहते उस टाइम पर हारून रशीद बादशाह की, बगदाद से इस्लामाबाद तक थी। तेज रफ्तार घोड़ा 24 घंटे मुसलसल दौड़ा तो भी इनकी मिल्कियत से बाहर नहीं जाता था। अभी टेम दीज अल्टीमेटन कितने का, सुबह तक का, रात को सुबह का तो 8-10 घंटे का टाइम, 24 घंटे तो घोड़ा भागा तो भी एक सा इनकी सल्तनत से बाहर नहीं जाता था। करना क्या, पूरे उलमा बोले नहीं गई तुम्हारे हाथ से बई को तुम्हारी। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। इमाम अबू यूसुफ को जाकर बोले, बादशाह को कौन की बोले, इमाम अबू यूसुफ को एक बार पूछो, देखेंगे उन्होंने क्या तो भी रास्ता निकाल देंगे। आ गए फजर से 1-2 घंटे पहले का वक्त था। बादशाह खुद इमाम अबू यूसुफ के पास गया, जाकर बोले ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अच्छा नहीं तेरी बीवी तुझे हलाल होती क्या भी नहीं, आसान अमल है। बादशाह खुश होगा, क्या बोलते हो तो मैं करना क्या बोलो। हाल तेरी बीवी लग जा मस्जिद में बिठा दल का, उन्होंने कहा बिठा दल, उससे क्या होता है। अगरचे के इस मुल्क का तो बादशाह है, लेकिन मस्जिद का मालिक तू नहीं है, अल्लाह है। कहा है मस्जिद किसकी मिल्कियत है, अल्लाह की। मैं वंटी बनाया तो मेरा चलता नहीं, अल्लाह का चलना हुआ। मैं वंटी जमीन खरीदा, मेरा नहीं, अल्लाह का चलना हुआ। अब मैं पूरी मस्जिद 2.5 करोड़ देखो बना दलूंगा, दल को अजान 11:30 कर दलूं, अल्लाह का चलेगा। हाँ मस्जिद अल्लाह की मिल्कियत है, उसका कोई मालिक नहीं है। जो है उसका खादिम है, रखवाला है, निगहबान है, नौकर है, मालिक नहीं है। साहब ने तेरी बीवी मस्जिद में बिठा डाल, तेरी मिल्कियत से बाहर चले आए, उन्हें अल्लाह की मिल्कियत में आ जाती है, तेरा मसला खत्म। तो बड़े इल्म वाले आदमी, डिफेंस करने की कैपेसिटी वाले इल्म वाले आदमी, उन्होंने क्या कर दिया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब जाको बोले तो वापस भेज दिया उन्होंने, नाम बोल कर। डिफेंस के आदमी उन्होंने, लेकिन अदब था, उठ को चले गए। जाको इमाम अबू हनीफा बोले नाम बोले तो ताबीर कहते, नहीं तो नहीं कहते, पॉइंट। इब्ने सीरीन बोल को भेजे, नाम बोले तो
ताबीर कहते हैं, नहीं तो नहीं कहते। आइए इसकी जा बोल जे नाम का है। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह गेट से अंदर आते थे। इमाम इब्ने सीरीन बोले, नाम तू बोलता मैं बोलूं? नाम तू बोलता मैं बोलूं? बोलो बोलो देखेंगे। क्या कौन है? इमाम अबू यूसुफ। इमाम अबू हनीफा के अलावा इस रुया जमीन पर कोई ख्वाब इस वक्त ये देख नहीं सकता। ताबीर क्या है? बोले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन पूरी दुनिया में बिखर को है, उन्हें अपने दामन में इकट्ठा करने का माना यह है एक जगह जमा कर को उम्मत को देती। ख्वाब देखे क्या की? ताबीर क्या की? उस तक ख्वाबा किसे बोलना नहीं, पढ़े लिखे में कुछ बोलना, फोन में भी बोलना नहीं, कहीं पूछ लगा ढूंढ को बोलना। फोन में बोलते हैं बेजार की कोनो क्या तबीयत। असल एक और उसूल याद रखो तुम्हें, अक्सर ख्वाब की ताबीर पहला आदमी क्या बोलता वो हो जाए, अक्सर वैसा हो जाता। कहते उसने नहीं बोलना, इल्म अलग बोलना। इल्म वाला क्या लेता ताबीर देखना। हजरत मैं क्या बताना, हमारा माशरा ये सब चीजें कब सीखता है, कब जानता है? उसे मालूम होना सो क्यों मालूम होना सो? कहां सीखना सो उन्हें? ये कौन बताना सो उनको? ये याद रखो, अमल करना सो कब कब करना मालूम होना ना। मेरा अमल मुझे क्या काम आता किसी को मालूम नहीं हजरत, किसी को मालूम नहीं है। बुजुर्गान ने जिन किताबों में लिखो है हजरत, फजर की नमाज पढ़ने वाले को क्या भाई मो और से सुना, फजर की नमाज पढ़ने वाले को मौत के वक्त फजर की नमाज काम आती है। कहते कब? क्या संगीन मसला है मालूम मौत का। बड़ा बेरहम फरिश्ता का नाम मौत जय, बड़ा बेरहम फरिश्ता। इजराइल को रहम नहीं आता। एक दफा दरिया थी, कहते दरिया में कश्ती थी, कश्ती तूफानों के जद में आ गई, कश्ती पूरी टूट गई। एक तख्ता बचा, वो तख्ते पर एक माँ भी एक 1.5-2 महीने का बच्चा था। तख्ते पर माँ 1.5-2 महीने का बच्चा था। अल्लाह मौत के फरिश्ते को भेजा, बच्चे को छोड़ को माँ को उठा लगा कर हुआ। बच्चे को छोड़ा वंचे कहाँ? तख्ते पो। तख्ता कहाँ है? समंदर में। हाँ बाब उठा लगा। ये सोचता नहीं उन्हें, ये जंगलों बियाबान में से मैं इस माँ को उठा लिया तो बीच समंदर में कौन आको ये बच्चे को दूध पिलाना सो, कौन इसे रोते रहा तो खामोश कराना सो। बड़ा बेरहम फरिश्ता। उसे अल्लाह का हुक्म क्या मिलता होता? मालिक का हुक्म ले ले, फाइल क्लोज। हंसने वाले हंसते रहो, रोने वाले रोते रहो, बिल बिलाने वाले बिल बिलाते रहो। कोई दिरक नहीं उसे। आया, उठाया, गया। मैं आपको क्या बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त पहली दफा जमीन पर, पहली दफा जब से जमीन में मौत का निजाम अल्लाह ने पहली दफा दस्तक हुई। हज़रत फातिमा मुझे कौन? मैं अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। नाम नहीं बोलिया उन्हें, मैं इजाजत का तलबगार हूं, अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। उस वक्त में आप बार बार बेहोश हो जाते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत फातिमा गुस्से से, ओ जाहिल इंसान, पागल आदमी, जाहिल, गुस्से में, मेरे बाबा की जान की पड़ी है और तुझे अंदर आने की इजाजत की पड़ी है। इतने में आपको होश आया, आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के कहा, बेटी खामोश रहिया, तुझे पता है वो इजाजत कौन ले रहा है? वो मौत का फरिश्ता है। इससे पहले किसी के दर पर आज तक उसने इजाजत न ली। ये तेरे बाप की शराफत है कि मेरे रब ने कहा है इजाजत लेकर अंदर जाना, मिली तो अंदर, नहीं तो वापस आ जा गया है। बगैर इजाजत अंदर घर के, बंद कमरे में भी, दरीचे बंद, दरवाजे बंद, लॉक, डोर लॉक, गेट लॉक, गनमैन, बस घरों में सिक्योरिटी गार्ड सब है। यही कोई यजमान को तकलीफ नहीं होना। आया फरिश्ता अंदर, मालिक जितने इंतजाम करे वो हो छे, मालिक को लेको भी जाकर होता है। हाँ
मौत पर, मौत की सख्ती पर, मौत के वक्त पर काम आने वाली नमाज को से वश नहीं है हमारे पास। मुझे एक जना बोलिया क्या क्या कर रहा हूँ हजरत, नमाजा में पढ़ता हूँ, कितने पढ़ता नमाजा 4 ज़ोहर असर मगरिब, फजर को ज़रा लेट उठतूँगा, क़यामत तक सौकर नहीं होता तो क्या मैं हकीकत ही वैसी है। सो क़यामत तक तुमने टाइम अल्लाह ज़िंदगी दें दे, तुम्हें सौकार नहीं होते। फजर छोड़ा, फरिश्ते रिज़्क़ ले लगा करते हैं, तुम्हें दरवाजे बंद कर लग रहे तो बाजू वाले अंगे भिरकाक जाते हैं, जा रहे उठा लेकर को, फरिश्ता रिज़्क़ लाता जी फजर को। फजर मौत के वक्त कैसे टेम्पो कामा दे दो नमाज, किसे सख्ती होना उन्होंने नमाज छोड़ो आज से, क्या भी नहीं फजर की नहीं बना, आसानी होना चमक को उठना, तुम्हें चमक को उठना, अल्लाह मेरी मौत के टेम्पो तो भी मुझे काम आने यार, मौत के वक्त काम आने वाली नमाज फजर, खबर में काम आने वाली नमाज ज़ोहर, सवाल जवाब में होता नहीं फरिश्ते पूछती ना, उस वक्त में काम आने वाली नमाज असर, हिसाब किताब के वक्त काम आने वाली नमाज मगरिब, इशा भी है ना, इशा की नमाज भी है नहीं, पुलसिरात, अल्लाह 1500 साल का रास्ता कहते 150 किलोमीटर ना बोल रहा हूं उसमें, 1500 साल, 1500 साल, 500 साल यूं, 500 साल यूं, 500 साल यूं, टेक बाबा। अच्छा जान दे, अच्छा लाइटंगी टंगा तो भी नहीं, नहीं क्या भी नहीं, बाल से बारीक तलवार से तेज, बिछाया कहा जाता जहन्नम पो, जहन्नम पो। अल्लाह नेक लोगों को क्या करता, बिजली की तरह पार करता हूं, क्या करता हूं, बिजली का तो क्या वहां चमकी तो उजाला है, आने में कितना टाइम लगता है, उससे पहले मैं उसे आजाद कर रहा हूं। और एक अजीब बात बताऊं आपको मैं, क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर, कितना क़यामत का एक दिन 50,000 ईयर्स, बाबा इंतजार का अजाब बड़ा सख्त रहता जय, इसीलिए फारसी में एक जुमला है, इंतजार करदन अज मौत बदतरस्त कहते हैं, इंतजार करना मौत से बदतर कहते हैं। बड़ा अजीब मसला है इंतजार का, 50,000 साल के बराबर का एक दिन इंतजार करना, सो हिसाब का किताब का सब होता का। साहबा पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबका ये ख्याल रहता है क्या वहाँ, सबको वक्त इंतजार करना सच क्या। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज का पाबंद रहता है, अल्लाह के दिन पर चलने वाला रहता है, जितना वक्त फर्ज नमाज के पढ़ने में उसका लगता है 50,000 साल का टाइम उतने टाइम में गुजर जाता है। कहते हैं 2 रकात फजर की फर्ज नमाज में आपका जो टाइम लग रहा है हजरत, 50,000 साल का दिन वो 2 रकात नमाज के टाइम के बराबर में अल्लाह गुजार देते हैं आपका। क्या समझे, शर्त क्या है अल्लाह का, नहीं तो बहुत आसान है, मैं आपको वही बोल रहा हूं। 30-40 साल के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात करे, 40 साल के बाद, 40 साल के बाद जब मिले तो हजरत बहुत रोए, 2 जने, वाह बच्चे रोते नहीं तुम्हें, हाँ बहुत रोए। यूसुफ भी, उनके बाप का नाम खाली मुंडी हालत क्या नाम बोलना, याकूब, यूसुफ के बाप का नाम याकूब, याकूब भी रोए, यूसुफ भी रोए, बाप भी रोए, बेटा भी रोए। जिब्राइल देखते थे, कौन है जिब्राइल। याकूब अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, फिर होश में आए, फिर बच्चे को लपटे, फिर रोए, फिर बेहोश हो गए, फिर होश में लाए, फिर बच्चे को लपटे, फिर रोए, फिर बेहोश हो गए, 3 दफा हो गए। चौथी दफा जब होश में आए, जिब्राइल अल्लाह से पूछे या अल्लाह क्या कोई बंदा इतनी आपस में मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत। अल्लाह जिब्राइल को बोला जिब्राइल मैं तुझे क्या बोलूँ, आखिर ज़माने में एक उम्मत आती है जिसका नाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इन दोनों की मोहब्बत जो तू देख रहा है ना,
इससे 70 गुना ज्यादा मैं उन बंदों से मोहब्बत करता हूँ। कहते हैं उतनी मोहब्बत करने वाले मालिक के साथ इतनी बड़ी नमक हराम है, इतनी बड़ी गद्दार है। जुबान पर कलमा पेट में हराम, जुबान पर कलमा जिस्म पर हराम, जुबान पर कलमा पैरों में हराम। क्या है मजाक, क्या है मजाक। बड़ी ताकत वाले अल्लाह है, मगर अल्लाह की मोहब्बत की नाखदरी मत करो, तौहीन मत करो। चाहने वाले की कदर करना, हजरत कदर करना उसकी। उन्हें चाह रहा है तभी तो तुम्हारी सांसें चल रही हैं। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, उन्हें आपका ऑपरेशन कराया, उन्हें तुम्हारा बोलिया 3 दिन चित्ता सोना कर को, उस वक्त में तुम ना मालूम होता करवंट सोने की कीमत क्या कर को। ऐसा है नहीं? आप नींद में कितने करवंटे बने? मेरे मालिक का एहसान है, उसका करम है, उसका एहसान है, उसका करम है, रहम है, अनगिनत एहसानात है उसके हमारे ऊपर। हजारों करवटें हमने नींदों में बदल ली है। मेरा दोस्त इस वक्त एक हमारे दोस्त हॉस्पिटल में है, 6-7 दिन से है। उन्होंने फोन में एक दफा बोले बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा सोया हूं तो करवट फिरने से मना कर को है डॉक्टर, ऐसे सो को जलन सी महसूस हो रही है। बोले हाँ, आप अल्लाह की जो दिल चंद लम्हों के लिए ब्लैक हुआ हजरत, उस दिल के ब्लैकेज को दूर करने के लिए डॉक्टर आपसे 5 लाख की फीस ले रहा है। कितने जी? 5 लाख की फीस ले रहा है। और फिर उसका एक तरीका होता है, वो तरीके पर उन्हें जो मशवरा दे रहा है आप उस तरीके पर कायम रहेंगे, नहीं तो वो आपको नुकसान होगा तो आप उसकी जिम्मेदारी आप पर है नहीं हजरत? बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो जो 15 मिनट और 20 मिनट का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर का मशवरा न मानकर आप अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, क्या उसकी मानते हैं? और जो मालिक सदियों से दिल को चला रहा उसकी क्यों नहीं मानते आप? क्यों नहीं मानते आप? क्यों नहीं मानते आप? आज तक मेरे मालिक ने तुम्हारे दिल को रिलीफ नहीं दिया, राहत नहीं दी, हमेशा धड़काया, चलाया और कहा मेरा बंदा, तेरे धड़कने पे मेरे बंदे की जिंदगी है, जब तक मौत का मैं हुक्म ना दूं तुझे बंद नहीं होना है। ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया। बड़ा संगीन मामला। हमारी बेवफाई की कितनी बातें मैं आपके सामने रखूं, कितनी बातें। एक बार तो उस अल्लाह से तौबा करो और कहो मेरे पाक परवरदिगार, मैं यकीनन तेरा नाफरमान हूं, मेरी एक एक करवट तेरा एहसान है, मेरी नींद का एक एक लम्हा तेरा एहसान है। मेरे मालिक, ये पैर पर पैर मैं ज्यादा देर रख नहीं सकता, कभी फैला के सो जाता हूँ, कभी उठा के सो जाता हूँ, तो आराम से सुलाता है। मेरे मालिक तेरा एहसान है, तेरा करम है। हाँ, मेरे मालिक का करम है। और एक दफा उससे तौबा तो करो हजरत। हाँ, वो नक्शे बदल देगा हजरत, जिंदगियों के भी और दुनिया के भी। दुनिया के भी जिंदगी नक्शे बदल देगा हजरत। खादिर है वो, खादिर है इस पर वो। एक बादशाह के पास एक आदमी, नसू एक आदमी था हजरत। वो दिखता औरतों की तरह था लेकिन वर्जिनल में मर्द था। वो क्या था? दिखता औरतों की तरह था, जरा नजाकत का था, लेकिन था वर्जिनल में मर्द। वो बादशाह की बेटी की तेल की मालिश करने का काम था उसका। औरत समझ को दे दिया बादशाह, मालिश करता था उन्हें। लज्जत मिलती थी उसे, गुनाह करने में राहत आती थी, लज्जत मिलती थी, टेस्ट आता था। अल्लामा इकबाल कहते हैं लज्जत के शौक में गुनाह मत कर, लज्जत जाती रहेगी गुनाह बाकी रहेगा। लज्जत जाती रहेगी और गुनाह बाकी रहेगा। उन्हें लज्जत थे, टेस्ट था, कर दिया। एक वक्त ऐसा हुआ, बादशाह की बेटी का ताज का कीमती एक मोती ताज में से गिर गया। बादशाह को इत्तला हुई, दरवाजे बंद करो, सबके कपड़े उतार को चेक करो। इन्हें घबरा होगा, मेरे पाक परवरदिगार, मैं तो मर्द हूं, औरत की तरह दिखतू मैं, मर्द हूं मैं आको औरत बादशाह की बेटी से इश्क लड़ा ले को, मेरा फायदा उठा ले को हो, चक्कर ले को आ रहा है, लाइन में खड़ा है, वो लाइन में तौबा कर रहा है। मेरे पाक परवरदिगार, आज मेरा राज फाश होगा तो मुझे मौत के सिवा कोई दूसरी सजा तो नहीं है। हाँ, अगर तू बचा दिया
मेरे पाक परवरदिगार आज के बाद मैं तेरी नाफरमानी नहीं करता। अगर को उन्हें उठाया भी नहीं था, कुदरत का निजाम देखो लीजिए। उससे पहले जो बांधी खड़ी थी औरत, उसके कपड़े में से निकल गया वो, उसे चक्कर ने अल्लाह दिया नहीं, क्या दिया नहीं। फिर वो वहां से जो निकला, हाँ मशहूर होगा, तौबा हो तो ऐसी हो, फिर कभी गुनाह नहीं कराया, कभी नहीं कराया। अल्लाह ऐसे मालिक है, अल्लाह ऐसे मेहरबान है। जब बनी इसराइल के लोगों पर अल्लाह की मोहब्बत इतनी है, हम उम्मत रसूल हैं, अल्लाह हमसे बहुत। बदलो अपनी ज़िंदगी को। आओ ख्वाबों में। हज़रत मौलाना मुफ्ती मंसूर साहब अपने मदरसे के चंदे के सिलसिले में आप हजरात के पास आए हैं। इससे पहले भी एक ऐसा लाए थे हज़रत, ज़कात का निज़ाम भी आपके पास है, रमज़ान में देना, अगर क्या भी नहीं कभी भी दे सकते हैं, लिख को रख कट कर लेना। ज़कात का निज़ाम है वो दे। बाद हजरात पिछले 15 दिन पहले भी मैं ऐलान किया था, हमारे यहाँ जगह की तंगी की वजह से मस्जिद तोसी हो रही है, हमें अभी भी बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें ज़्यादा बोलने नहीं जा रहे, दिए तो देते, नहीं तो नहीं, अल्लाह कराते हैं, अल्लाह का काम है। आप हजरात से गुजारिश है कि एडिशनल तौर पर आप मिलकर जो आप दिला सकते हैं वो आप कहें, उतनी ही आपसे खिदमत ले जाएगी, बोझ नहीं दिया जाएगा आपको। अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत को कामयाबी का ज़रिया व सबब बनाए। जो लोग सुन्नतें नहीं पढ़े हैं 2-4 मिनट सुन्नतें पढ़ लें।